गुल्लू भैया पर्स मिली कि नहीं? अरे ढूंढ रहा हूँ यार। गुल्लू भैया क्या कर रहे हो आप? देख लो, खुद देख लो, देख लो, देख लो। क्या हुआ? अरे ओ गुल्लू फुल्लू, अरे कहाँ छुप गए तुम शैतान की आंख? गुल्लू फुल्लू क्या है? तुम दोनों यहाँ पर हो? पता है मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाया हूँ। जरूर उधार में लाए हो। क्या मतलब? मतलब है तुम्हारा बटवा हमारे पास है, वो भी खाली है। अच्छा अच्छा, यानी मेरी गैर मौजूदगी में एक शाम मेरे बटवे के नाम हो भी गई। और जीजा जी वैसे भी उधारी से लाई हुई चीजें सस्ती और घटिया होती है। वेरी करेक्ट, बड़ा बजा फरमाया तुमने। पता है तुम दोनों के माता पिता ने भी मुझे एक बार कहा था कि वो तुम दोनों को भगवान से उधारी में मांग के लाए, वो भी स्टॉक क्लियरेंस सेल में। बकवास मत करो, क्या लाए बोलो। अरे हाँ, ये तो बोलना ही भूल गया। ये लो, जल्दी से इस फॉर्म पे अपने खूबसूरत हाथों से और इस एक्सपेंसिव पेन से दस्तखत कर दो। साइन मत करना, साइन मत करना। हो सकता है जीजा जी हमारी जायदाद हड़पने का कोई गंदा सा खेल खेल रहे हो। अच्छा, जायदाद हड़पने का गंदा सा खेल खेल रहे हो? अरे तुम्हारे बदन पे जो कपड़े हैं वो मेरे हैं, पाँव में जो जूते हैं वो मेरे हैं, सर में जो चमेली का तेल है वो भी मेरा है। किस जायदाद की बात कर रहे हो तुम दोनों घनशू भिखारी? जायदाद आज नहीं तो कल हो जाएगी। आपका बटवा हर रोज थोड़ी खाली रहने वाला है। दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से तो मैं ये फॉर्म लाया हूँ। जानते हो, गवर्नमेंट ने तुम जैसे लोगों के लिए भी एक स्कीम बनाई है ताकि तुम दोनों अपना पेट पाल सको। अच्छा, करो साइन। अरे इस गवर्नमेंट का भला हो, हर रोज चुनाव हो और यही सरकार आ जाए। जल्दी। अब हमारे देश की सरकार इन दोनों का बोझ सहेगी। क्या होगा इस देश का? कांग्रेचुलेशन, क्या बात है। 500 रुपए में हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जी का घर नहीं, नो प्लीज शर्म करो, शर्म करो। बेरोजगारी के भत्ते पे जियोगे? तुम दोनों कोई छोटा मोटा काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? किया था दीदी, किया था, मगर सरकार कहती है उनकी कंपटीशन का कोई धंधा हम लोग नहीं कर सकते। हमारा धंधा भी अच्छा चल रहा था, लेकिन सरकार ने हमें धमकी दी जेल में डालने की। ये तो जाती है गवर्नमेंट के। तो क्या धंधा कर रहे थे? नोट छापने का। 500 रुपया, 500 रुपया पुल्लू, ये तो हमारी मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई? है। मतलब? दीदी तू समझती नहीं, बेरोजगार की लिस्ट में टॉप में रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शर्म करो। अरे सच्चा मर्द तो वो होता है जो अपनी खुद की कमाई की रोटी खाता है। नहीं दीदी, रोटी के पैसे तो हम कमा सकते हैं, मगर फिर भी सब्जी बाकी रह जाएगी, वो तो मांगनी पड़ेगी। हाँ दीदी, और पहली बार जीजा जी ने हमारे लिए कुछ किया है। अरे ताना मारा है तुम दोनों पर। पता है, जब लोग मुझे पूछते हैं लक्ष्मी तुम्हारे दोनों जवान भाई क्या करते हैं, तो मेरा सर शर्म के मारे झुक जाता है। ऐसा मत कहो दीदी। और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है तुम्हारे उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो नौकरी करते हैं और इसीलिए लड़कियां उन पे मर मिटती है। समझ गया दीदी, समझ गया। लो, अब वक्त आ गया है, हम भी कुछ लड़कियों को मरवाएंगे। मिटवाए दीदी, हम भी बहुत पैसे कमाएंगे। बताओ कहाँ मिलेगी हमें नौकरी? वेरी गुड, मैं अभी अखबार पढ़ के बताती हूँ। जल्दी बोलो दीदी, जल्दी बोलो, इससे पहले कि हमारा खून ठंडा हो जाए और हम अंदर जाके चद्दर ओढ़ के सो जाए। बताओ किसको जरूरत है हमारी? चाहिए स्मार्ट मार्केटिंग एजेंट, यानी तुम जैसा। एजुकेशन 10वीं पास। डोंट वरी दीदी, फुल्लू तू 6ठी पास है, मैं 4थी पास है, कुल मिलाकर हो गए 10वीं पास। हम दोनों मिलके एप्लीकेशन करते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। ये क्या? चाहिए सिक्योरिटी गार्ड, मजबूत बदन है? अच्छा, एजुकेशन 10वीं पास। सिक्योरिटी करवानी है, ट्यूशन पढ़वाने हैं, ये नौकरी अभी, इससे अच्छा तो घर में ही कुछ करना चाहिए। दीदी आप हमसे कुछ भी करवा लो, लेकिन नौकरी करने के लिए मत बोलो। हाँ, कुछ भी करवा लो। हाँ, कुछ भी करवा लो। यानी सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी करवा लो एजेंसी। वो क्या होती है? अरे उस एजेंसी में हम ऑर्डर से सब कुछ कर सकते हैं। यानी बर्थडे पार्टी अरेंज कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं दीदी, हर काम करना इंसान के बस की बात नहीं है। तब तो ये काम हम जरूर कर सकते हैं। कैसे? जीजा जी हमेशा बोलते हैं हम कोई भी एंगल से इंसान नहीं लगते, है ना? गुल्लो, गुल्लो, अरे देखो ना, गुल्लो देखो ना, क्या है? अपनी एड न्यूज़पेपर में छपी है। कुछ भी करवा लो लाठी प्राइवेट लिमिटेड। क्या बात है। अब देखना दीदी,
हमारे खानदान का नाम सुनते ही लोग नाचते नाचते आएंगे। नाचते नाचते क्या? मैंने हमेशा देखा है, मैं जब भी बोला ना मैं लाठी खानदान का, लोग नाचने लगते हैं। अरे वो नाचने नहीं लगते, बेचारे डर जाते हैं, लाठी खानदान का नाम सुन के डिसोरिएंटेड हो जाते, कांपने लगते, भगवान से दया की भीख मांगने लगते। जीजा जी, अब कभी हमारा हौसला नहीं बढ़ाते, कभी हमें आशीर्वाद नहीं देते। ये ऑलवेज डज दिस। ये बात है मेरे बच्चों, तो जाओ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें इतना ऊंचा उठाए, इतना ऊपर उठाए कि तुम लोग वापस नीचे ही ना आ सको। उड़ा लो मजाक। देखना एक दिन दुनिया वाले इनके कारनामे देख के दांतों तले उंगलियां दबाते रह जाएंगे। जरूर जरूर, बशर्ते कि इनसे टकराने के बाद दुनिया वालों के मुंह में दांत रहे और हाथों में उंगलियां रहे। ट्रिंग ट्रिंग। दीदी लगता है अपने ऑफिस का फोन बज रहा है। एक्सक्यूज मी। हाँ, ऑफिस का फोन। ऑफिस? ऑफिस, हमारा ऑफिस है। तो मैं लाया था, तू क्यों खा रहा है? आजा। हेलो, लाठी प्राइवेट लिमिटेड। जी वो कुछ भी करवा लो के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करनी है। यस ऑफ कोर्स, मैं लाइन ट्रांसफर करती हूँ। हेलो, सोफिस्टिकेटेड पंक्चुएटेड लाठी प्राइवेट लिमिटेड से अनलिमिटेड गुल्लू लाठी कमिटेड। मेरा नाम दीनदयाल है, अकेला हूँ, बोर होता हूँ, टाइम पास के लिए एक हंसमुख सा आदमी भेज दीजिए। डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। दीदी पहले ऑर्डर आ गई, एक आदमी को टाइम पास के लिए कोई चाहिए, मैं फुल्लू को भेज दूंगा। अरे वाह गुल्लू, वाह, मुबारक हो, तेरा तो पहले ही ऑर्डर सक्सेसफुल जाएगा। कैसे? जरा सोचो ना, इसने क्लाइंट का एड्रेस ही नहीं लिया, उसका टाइम तो फुल्लू के इंतजार में ही पास हो जाएगा ना। लवली। अरे कुछ भी करवा लो का बोर्ड लगा दिया इन लोगों ने। लगता है किसी ने देखा नहीं, निकाल देता हूँ बोर्ड। सुनिए भाई साहब, कुछ भी करवा लो। हाँ, कुछ भी करवा लो। वो बच्चे को संभाल लो। जी, मगर देखिए। हम शाम को वापस आएंगे, तब तक आप इसे अच्छी तरह से संभाल लीजिए। हाँ, लेकिन वो जो अंदर है ना। नहीं, अंदर बाहर गार्डन में कहीं भी घुमा लीजिए, आपको खुद को बहुत मजा आएगा। मगर कुछ भी करवा लो। बच्चे भी संभालते हैं, हम जानते हैं। देखिए ये हर 2 घंटे के बाद रोता है, इसका मतलब इसे दूध चाहिए। दूध पीने के बाद 10 मिनट में ये गीला कर देता है। क्या? आधे घंटे में सूख जाता है। देखो। हाँ, मगर मैं क्या कह रहा था कि हम जा रहे हैं, शाम को वापस आएंगे। हाँ, पर मेरी बात तो सुन। हाँ। शाम को आते हैं, शायद नहीं भी आते हैं। ओके डार्लिंग, कम ऑन। मगर सुनिए तो, आप मैं जो ओके, अपना बच्चा तो ले जाइए। अरे क्यों बे, तुझे मेरे ही पल्ले पड़ना था। मेरे ही पल्ले पड़ना था तुझे। क्या आपके ससुर मर गए? ओह आई एम सॉरी। सॉरी किस बात के लिए? तूने थोड़ी ना मारा। मैं ऐसे ही दुख बांट रहा हूँ। काय का दुख यार, सारा पैसा उधारी में बांट गया बुढ़ा। आज 3 दिन हो गए गुजरे हुए। शोक कुल 3 ही लोगों ने बनाया, मैं, मेरी बीवी और उस आदमी ने जिसने मेरे ससुर को 10,000 उधार दिए थे। देखो, हमारी एजेंसी ऊपर गए हुए आदमी को वापस नीचे नहीं लाती। नहीं, ऐसा काम करवाना भी नहीं मुझे। हाँ, मुझे खाली मेरी बीवी का मन रखने के लिए एक आदमी की जरूरत है जो यहाँ आके शोक मनाए। तो समझो हो गया आपका काम। ओके, एक मिनट, एड्रेस आपका एड्रेस दो। ये लो ये लो लाठी खानदान वाला, संभालो इस बच्चे को। अरे इस बच्चे को कहाँ से ले आए? अरे इसके माँ बाप इसे यहाँ छोड़ गए इसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन इसकी हरकतों को देख के लगता है कि ये शाम तक में हम सबको देख लेगा। देखा अभी से हुलसाब कर रहा है। आज लाठी खानदान का इम्तिहान है। जाओ मेरे शेर और शेरनी। हाँ, बता दो दुनिया वालों को कि लोग तुम्हें ऐसे ही जंगल से छूटा हुआ जानवर नहीं समझते। अरे ये गुल्लू के बच्चे, ये बच्चे को संभालना भाई, मुझे क्लिनिक जाने में देर हो रही, प्लीज। 2 मिनट के लिए अंदर ले नहीं, 2 मिनट में तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। प्लीज। इस घड़ी में 2 मिनट के बाद आपको बुला लूंगा। श्योर? या हमको गॉड प्रॉमिस? यस। चल बे। अच्छा बच्चा मिला इनको। भैया 2 मिनट तो अंदर जाते जाते हो जाएंगे। ये घड़ी तो बंद है। हेलो, लाठी प्राइवेट लिमिटेड। अरे यार, मेरी एक प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करो यार। मेरे ससुर को आज बर्थडे है। ओह, कांग्रेचुलेशन। मुबारक हो। मेरे सामने अगर ये बात कही होती ना तो मैं तुम्हें गोलियों से भून देता। अरे मैं उस मनहूस घड़ी को कोस रहा हूँ जब मेरा ससुर इस धरती पर आया था। मिल गया। अच्छा, प्रॉब्लम बोलिए। अरे यार, मेरी बीवी कहती है कि शहर वालों को उसके डैडी के बर्थडे की खुशी नहीं। अब तुम ही बताओ,
कि रावण के जन्म की खुशी तो लंका में ही मनाई जाएगी ना, अयोध्या में तो नहीं। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो एक काम करो, कोई एक आदमी भेज दो जो यहाँ आके उनकी बर्थडे की खुशियां मनाए। हाँ, एक मिनट, आपका एड्रेस दीजिए। दीदी, हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है ना। भगवान करे रोज कोई ना कोई अपने अपने सास ससुर का बर्थडे मनाए, फिर तो हमारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। थैंक यू। लो, ये ले तेरा एड्रेस। दीदी, ये तेरा एड्रेस। ठीक है भैया, तो मैं जा रहा हूँ बुढ़े का टाइम पास कराने, उसे हंसाने के लिए। और मैं जा रही हूँ किसी के ससुर के मौत का सोग मनाने। ओके उल्लू, एक बात ध्यान रखना, तेरे हंसाने से कोई रोए नहीं और आपके रोने से कोई हंसे नहीं। ये लाठी खानदान, काओ, काओ। अरे हटना यार, लग गई इधर। तू क्या मेरे गालों को अपने बाप दादा का खेत समझ रहा है कि उस पे हल चला रहा है? अरे खबरदार, खबरदार जो अब मुझे हाथ लगाया तो मेरे बाप, मैंने जरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझ पे इतना अत्याचार कर रहा है? क्यों क्यों कर रहा है मुझ पे? क्या जीजा जी, छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों की तरह रो रहे हैं? यहाँ के बैठ मेरे साथ, तू भी मेरे साथ रोएगा, कोरस में रोएंगे दोनों। नहीं नहीं, आज मेरा रोने का मूड नहीं है। क्यों? हमारे कंपनी में खुशियों के फूल बरस रहे हैं। और ये कांटा तूने मेरे हवाले कर दिया। संभाल इसे, मैं जा। अरे जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, थोड़ा मुड़ के तो देखिए, कितना प्यारा बच्चा है। ये बच्चा प्यारा नहीं है, दुनिया से न्यारा है। तू संभाल इसे। कैसी बात कर रहे हो जीजा जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। हाँ, लेकिन ये भगवान का मूड ऑफ वाला रूप है। और ये सारी बातें तू मेरे साथ क्यों कर रहा है? मेरे साथ क्यों कर रहा है? क्या जीजा जी, हमारी कंपनी को एक नई ऑर्डर मिली है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए बच्चे को संभाले ना प्लीज। जो मिलेगा ना वो 50-50। 50-50 प्रॉमिस, प्रॉमिस प्रॉमिस। ये ले, और ये ले। ये क्या कर रहे हो? ये उसने 4 थप्पड़ मुझे मारे थे ना, उसका 50% संभाल उसको, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बच्चे को संभालता हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप हमारे ग्राहक के पास जाइए और उनके ससुर को बर्थडे विश करके आइए प्लीज। गुल्लू, तेरा कोई काम करने से तो बेहतर होगा मैं अपने हाथों अपना काम तमाम कर लूं। मैं जा रहा हूँ। सिन्हा साहब का क्या होगा? इतना सा काम नहीं कर सकता मैं। कौन सिन्हा साहब? वही सिन्हा, प्रकाश सिन्हा। हाँ आप जानते हो ना? अरे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ भाई मैं। अरे उनके ही ससुर का बर्थडे आज। क्या कह रहे हो तुम? हाँ। उनके ससुर? ठीक है गुल्लू, एक काम करते हैं, मैं वहां चला ही जाता हूँ। इस बहाने तेरा काम भी हो जाएगा और मैं भी मिल लूंगा। ये कहते हैं ना, वो आम के आम और गुटलियों के दाम। सिन्हा साहब तो काम का आदमी है। क्या? हाँ, ऐसा ही मुहावरा मैंने बचपन में सुना था, मास्टर जी ने कहा था। हाँ, उसका मतलब आज ध्यान में आया। मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना हो। गधा। फुलू जी, मुझे हंसाओ ना, और कितना तड़पाओगे? क्यों, पहले भी तड़पाया है क्या? नहीं तो 3 बार तो फोन करना पड़ा मेरा पता बताने के लिए। सॉरी सॉरी, बस अब देखते जाइए फुल्लू द ग्रेट का कमाल। आप जानते हैं मेरे दादाजी का नाम क्या था? नहीं। मैं भी नहीं जानता। हमारा ख्याल कितने मिलते जुलते हैं ना। सही है। बहुत साल पहले की बात है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। पूछो क्यों? क्यों? अरे पूछना क्या था, लाइट नहीं थी ना, तो अंधेरा तो होगा ही। चारों तरफ अंधेरा था। मेरे दादाजी पैदल चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, मोड़ आया, मुड़ गए। मुड़ते ही उन्होंने देखा कि सामने म्याऊ 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। बताओ क्या होगा सामने? बिल्ली। अरे बिल्ली नहीं, मजे की बात यह है, बिल्ली नहीं थी, कुत्ता था, मिमिक्री कर रहा था। फुलू जी, तुम मुझे हंसाने आए हो ना? क्यों हंसी नहीं आई? कुत्ता मिमिक्री करता है तो हंसी नहीं आई। म्याऊ म्याऊ। फिर दादाजी आगे गए, उनको एक पीला गुलाब मिला, दादाजी ने वो तोड़ दिया। और आगे गए, और एक पीला गुलाब मिला, दादाजी ने वो भी तोड़ दिया। और आगे गए, उनको एक लाल गुलाब मिला। बताओ दादाजी ने क्या किया होगा? तोड़ दिया होगा। नहीं, छोड़ दिया, लाल गुलाब था ना। फिर अचानक बारिश हुई और दादाजी उड़ गए। दादाजी उड़ गए और भीगने लगे, भीगते भीगते गाने लगे, भीगूंगा पे भीगूंगा, भीगूंगा पे भीगूंगा, कपड़े गंदे होंगे तो नहीं धोऊंगा, नहीं धोऊंगा। ले खा। मुझे हंसाने आए ना, ले खा। अच्छा गा। हाँ, नहीं खा तू। हाँ बस, और खा, और खा। हंसाता है।
He's a jolly good fellow. He's a प्रकाश प्रकाश मुबारक हो। भाई ससुर जी कहाँ हैं? ससुर जी ऊपर है। ऊपर क्या कर रहे हैं इस मौके पर? उन्हें नीचे बुलाओ, जल्दी बुलाओ नीचे। नीचे नहीं आ सकते हो। अरे क्यों नहीं आ सकते भाई? तुम खुद जाके ले आओ ना उन्हें। मैं कैसे खुद जाऊं? क्या हो रहा है सब? भाभी आप बीच में बिल्कुल मत बोलिए, आज बिल्कुल बीच में मत बोलिए। हम इस तरह जश्न मनाएंगे कि आपकी आंखें भी चकाचौंध हो जाएंगी। मेरे पिताजी की मौत की खुशियां मना रहे हैं आप? बस खुशियाँ। मौत? मेरे पिताजी की मौत हुई और आप लोग नाच रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? उनकी तो वर्षगांठ थी। ये गुल्लू ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है, देखिए ना, ये देखिए। नहीं, पता तो सही है लेकिन नाम सुभाष ने। अरे शोक का ऑर्डर था, ये बर्थडे कहाँ से आया? इसका मतलब गुल्लू ने जल्दबाजी में ऑर्डर बदल दिए। अरे अब क्यों हंस रहा है तू? अरे भाई मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं लक्ष्मी का सोच के हंस रहा हूँ। आपके ससुर जी कितने अच्छे आदमी थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं भी यही चाहता हूँ कि भगवान उनका। ये सब क्या हो रहा है? आपकी दुख की घड़ी में आपका दुख बांटने आई हूँ। मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है। ये क्या कह रही है? आपके पापा। चुप! ये स्टाइल अच्छी नहीं लगी? हाँ कुछ और ये बोलो, स्टाइल। ये तो अच्छा है। हाँ। तुमने मेरे पापा के बर्थडे का शौक मनाने के लिए इन्हें बुलाया? नहीं ये बर्थडे मनाते हैं इस तरह। नमस्ते। अरे पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, अरे तू बच्चा है, आर्मी से भागा और सिपाही है, 2-2 मिनट में मारता है। अरे मेरी शक्ल तुझे पसंद नहीं है क्या? है? फोन को भी अभी बजना था। अरे हाँ उठा रहा हूँ यार। तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, आज भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। हेलो। हाँ लाठी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, मेरा मुन्ना कैसा है? अरे तेरा बच्चा या राक्षस का बच्चा, उसका बाप बॉक्सर था क्या? ए मिस्टर, जबान संभाल कर बात करो। क्या इंसान है? अरे इंसान तो मैं था, लेकिन आपके बच्चे ने इतना मारा कि मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ के चली गई। आप इसे ले जाइए प्लीज। हम पार्टी को जा रहे हैं, हम कैसे ले जा सकते हैं? तो पार्टी को साथ में ले आइए। देखो अगर आप नहीं आए ना तो मैं इसे कहीं छोड़ दूंगा। हाँ सुनिए जी, ये कुछ भी करवाने वाले हमारे बच्चे को कहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं। है मिस्टर, देखिए आपको हमारे बच्चे को शाम तक संभालना है, समझे? हमें कुछ नहीं सुनना है। देखो भाई साहब आप वहीं रहिए, वो आपकी बीवी को यहाँ भेज दीजिए ना। आको? नहीं बच्चा संभालने के लिए प्लीज। इडियट। लो। जी, ये हमारे बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? तुम मेरा एक काम करोगे प्लीज? आपकी भाषा में प्लीज के बाद थप्पड़ मार दे क्या काम है? मुझे पार्क में ले चलोगे प्लीज, नींद आ रही है। अच्छा पार्क में जाके सोएंगे आप? मेरी मम्मी पार्क में ले जाके ही सुलाती थी। ले जाऊंगा लेकिन एक शर्त पे, वहाँ मुझे थप्पड़ नहीं मारना। मंजूर? मंजूर। अरे अभी क्यों मारा? तो तुम पार्क में पहुंचे ही नहीं है। मैं जागो तुम सो जाओ, मैं जागो तुम सो जाओ। सो गया, अच्छा बच्चा है। खो गया बच्चा खो गया। कैसे हो सकता है बच्चा खो गया? गुल्लू ने फोन कहाँ से किया था? जहन्नुम से। अरे वाह, जहन्नुम में भी हमारी टेलीफोन की लाइन लगवा दी है सरकार ने। हमने काफी तरक्की की है। अरे मर्दूदो, तुम लोग आराम से बैठो। जानते हो गुल्लू के हाथों किसी का बच्चा खो गया? तुम्हें कुछ जीजा जी मुझे यकीन है गुल्लू भैया कहीं ना कहीं से बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। और नहीं मिला तो रिप्लेस कर लेंगे रनिंग कंडीशन में। हे भगवान, मैंने कहा था ना मैंने कि ये एजेंसी चलाना तुम ये लाठी खानदान वालों के बस की बात नहीं है। जीजा जी ऐसी बात नहीं है, अभी कितना अच्छा टाइम पास करा के आया हूँ मैं दीनदयाल जी का। मैं समझ सकता हूँ क्या टाइम पास करवाया होगा तूने दीनदयाल जी का। हे भगवान, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, ये बच्चा दिलवा दे हमें वापस, बच्चा दिलवा दे वरना। चिंटू कहाँ है? चिंटू को दे दीजिए हमें वापस। भाई साहब आप एक काम कीजिए, अपना एड्रेस छोड़ दीजिए, बच्चा मिलते ही हम आपको पता कर देंगे। ओके? मिलते ही मतलब? मतलब यह है कि वो दरअसल बात यह है कि वो आपका चिंटू, आपका छोटा बच्चा जो है ना, वो कहीं खो गया है।
कहाँ खोया? कहाँ खोया वो? अब बच्चा मिलते ही वो भी पता चल जाएगा। हाँ, वो भी पता चल जाएगा। मेरा बच्चा कहीं खोया हुआ नहीं है। आपने उसे जानबूझ के कहीं छोड़ दिया है। देखिए 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 बहन जी, आप अगर हमारा बच्चा नहीं मिलेगा तो हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। मिल जाएगी आपकी अमानत, जरूर मिल जाएगी। मिस्टर, तुम बीच में नहीं बोलना। नहीं, इनका कोई कसूर नहीं, आपकी अमानत मिल जाएगी। मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। मैं आपको जेल भिजवा के रहूंगी। मुझे क्यों? इसकी कंप्लेन कीजिए, ये है आपका गुनहगार। बच्चा इसके पास था बच्चा वो। हाँ इसमें किस बच्चे की बात कर रहे हो? करता है वो बच्चा। अच्छा, जो आप लाए थे आपके पास था? मेरे पास था। मेरे पास बच्चा कब से? जीजा जी मेरे पास। दोनों आदमी दारू पी के सड़क पे नाच रहे थे। इन दोनों को अंदर ले जाओ और दो डंडे लगाओ। चलो। साहब, इस आदमी ने मेरे बच्चों को भगाया है। नहीं, मैं क्या बात करूं? मैंने ये आदमी और आपका बच्चा। दोनों को अंदर ले जाओ और दो डंडे लगाओ। साहब, बच्चा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो इसको 4 डंडे लगाओ। मुझे ले जाओ। लगता है राज की आवाज है। नहीं, जीजा जी की आवाज नहीं है। नहीं, ये जीजा जी की आवाज है। मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ आवाज। ये भी जीजा जी की आवाज। पड़ रही है, बहुत पड़ रही है। हाँ, कहाँ खोया था बच्चा? कौन बच्चा? हाँ, वो बच्चा। ओ, मैं गार्डन में सो रहा था ना, तब खो गया। मतलब जीजा जी सो रहे थे ना, तभी खो गया। 3 हो गए, अभी एक ही बचा। साहब, ये बच्चे मिल गए। रोको। अरे दीदी, एक ही तो बच्चा है, पढ़ने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? हेलो, लाठी प्राइवेट लिमिटेड। 1 2 3। ओहो, छत पे से धक्का मारना है? नो प्रॉब्लम, हमारे एजेंसी का नाम ही है, कुछ भी करवा लो। हो जाएगा काम आपका। 1 मिनट, आपका एड्रेस देना प्लीज। हेलो, लगता है कट गया। नहीं कटा नहीं गुल्लू। हाँ? क्या है, वायर निकल गई। अच्छा, तो मेरे कमरे में चल, वहां से फोन कर ले। ओके। हेलो, अंदर से फोन कर रहे हैं हम। चलो। दीदी, जीजा जी गुल्लू भैया से कितनी प्यार से बात कर रहे हैं ना। जीजा हो तो ऐसे तुम्हारे। हाँ। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? कोई है घर में? हाँ। आप? अरे क्या बताऊं, आपका रोना देखकर मेरा दामाद मुझे धमकी देने लगा है कि बहुत जल्द वो मेरा शौक मनाएगा। तो मेरे दामाद का कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। अभी हमारी एजेंसी का नाम ही है, कुछ भी करवा लो तो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं दीदी, उनसे कह दो इस नाम की कोई एजेंसी नहीं है। सॉरी, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता।